हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस लर्निंग। हमारा आज का टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पहले एडजॉइंट क्या होता है किसी ऑपरेटर का, उसकी डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद इसकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर, लेट टी बी एन ऑपरेटर। पहले देख लेते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर सिंपल एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है फ्रॉम हिल्बर्ट स्पेस टू हिल्बर्ट स्पेस इटसेल्फ। जो सेम सेट से सेम सेट तक ट्रांसफॉर्मेशन जाती है उसे हम ऑपरेटर बोल देते हैं। टी बी एन ऑपरेटर ऑन हिल्बर्ट स्पेस एच। ऑन हिल्बर्ट स्पेस एच का क्या मीनिंग है यहाँ पर कि टी इज ऑपरेटर फ्रॉम टी इज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एच टू एच। देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक ऑपरेटर टी स्टार। हमें एक यूनिक ऑपरेटर टी स्टार मिलेगा एच के ऊपर, यानी कि टी स्टार भी कहाँ से होगा, फ्रॉम एच टू एच, सच दैट टी एक्स वाई इनर प्रोडक्ट इक्वल्स टू एक्स टी स्टार वाई इनर प्रोडक्ट। तब हम इस टी स्टार को क्या बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ टी। यहाँ पर हमने डेफिनेशन में बोला कि यूनिक ऑपरेटर मिलेगा। अब हम इसकी यूनिकनेस चेक करते हैं, यूनिकनेस ऑफ एडजॉइंट ऑपरेटर। हम क्या करेंगे कि टी डैश एक और ऑपरेटर मान करके चलेंगे एच पर, जो यही वाली प्रॉपर्टी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सो टी डैश के लिए हम यही वाली प्रॉपर्टी राइट करेंगे, टी एक्स वाई इनर प्रोडक्ट इक्वल्स टू एक्स टी डैश वाई इनर प्रोडक्ट फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एच। बट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर वी हैव टी एक्स वाई इनर प्रोडक्ट इक्वल्स टू एक्स विद टी स्टार वाई इनर प्रोडक्ट। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड में यहाँ से हम इक्वल करके लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स टी स्टार वाई इनर प्रोडक्ट इक्वल्स टू एक्स टी डैश वाई इनर प्रोडक्ट। इसको इस तरफ लेकर के जाएंगे, माइनस हो जाएगा। फिर हम इनर प्रोडक्ट स्पेस की प्रॉपर्टी उसको यूज़ करके राइट कर सकते हैं, एक्स कॉमा टी स्टार वाई माइनस टी डैश वाई इनर प्रोडक्ट इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इनर प्रोडक्ट तभी ज़ीरो होती है जब कोई एक एलिमेंट, कोई एक मेंबर इनर प्रोडक्ट का ज़ीरो होना चाहिए। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी स्टार वाई माइनस टी डैश वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। सो वी गेट टी स्टार वाई इक्वल्स टू टी डैश वाई फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू एच। हम क्या बोल सकते हैं कि टी स्टार किसके इक्वल है, टी डैश के इक्वल है, यानी कि एडजॉइंट ऑपरेटर हमेशा क्या होता है, यूनिक। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो एडजॉइंट ऑपरेटर की उन्हें डिस्कस करेंगे। एडजॉइंट ऑपरेटर जिसे टी स्टार से डिनोट करते हैं ऑन बीटा एच, यानी कि ऑल बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम एच टू एच हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ये वाली प्रॉपर्टीज होती हैं, वन बाय वन हम इन सभी को प्रूव करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज टी वन प्लस टी टू स्टार इक्वल्स टू टी वन स्टार प्लस टी टू स्टार। सेकेंड वन इज अल्फा टी स्टार इक्वल्स टू अल्फा बार टी स्टार। थर्ड, टी वन टी टू स्टार इक्वल्स टू टी टू स्टार टी वन स्टार। फोर्थ वन इज टी डबल स्टार इक्वल्स टू टी। फिफ्थ इज टी नॉर्म इक्वल्स टू टी स्टार नॉर्म। एंड लास्ट वन इज टी विद टी स्टार नॉर्म इक्वल्स टू टी नॉर्म स्क्वायर। फर्स्ट का प्रूव है, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू एच बी आर्बिट्रेरी वेक्टर। हमने प्रूव करना है कि टी वन प्लस टी टू स्टार किसके इक्वल है, टी वन स्टार प्लस टी टू स्टार। तो हम इसी तरह से इनर प्रोडक्ट जो है उसे मान करके चलेंगे, एक्स कॉमा टी वन प्लस टी टू स्टार वाई, ये इनर प्रोडक्ट ले करके चलेंगे। तो जो डेफिनेशन है एडजॉइंट ऑपरेटर की उसके हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको अगर हम इस एलिमेंट पे शिफ्ट कर देंगे तो स्टार हट जाएगा। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी वन प्लस टी टू एक्स कॉमा वाई इनर प्रोडक्ट। इनको सेपरेट करके लिखेंगे, टी वन एक्स कॉमा वाई इनर प्रोडक्ट एंड टी टू एक्स विद वाई इनर प्रोडक्ट। फिर से डेफिनेशन यूज़ करेंगे हम एडजॉइंट ऑपरेटर की, उससे हमारे पास आ जाएगा एक्स टी वन स्टार वाई प्लस एक्स टी टू स्टार वाई इनर प्रोडक्ट। फिर से इनर प्रोडक्ट स्पेस की जो प्रॉपर्टी होती है उसे यूज़ करके हम राइट कर सकते हैं, एक्स कॉमा टी वन स्टार वाई प्लस टी टू स्टार वाई इनर प्रोडक्ट। वाई कॉमन लेंगे। हमने ऊपर अभी पढ़ा है कि जो एडजॉइंट ऑपरेटर होता है हमेशा यूनिक होता है, तो उसकी यूनिकनेस से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसके इक्वल आना चाहिए। सो टी वन प्लस टी टू स्टार विल बी इक्वल्स टू टी वन स्टार प्लस टी टू स्टार। उससे हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। सेकंड के लिए हम कोई अल्फा स्केलर मान के चलते हैं और एक्स अल्फा टी स्टार वाई ये इनर प्रोडक्ट लेकर के चलेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ये है, which will be further equals to alpha t x with y inner product। अल्फा टी एक्स विद वाई इनर प्रोडक्ट, अल्फा बाहर लेंगे, एक्स विद टी स्टार वाई इनर प्रोडक्ट, क्योंकि जो हमारे पास बचेगा अल्फा टी एक्स वाई, तो जो एडजॉइंट ऑपरेटर है उसकी डेफिनेशन से अगर हम टी पीछे लेकर के जाएंगे तो वो टी स्टार बन जाएगा।
और अल्फ़ा को हमें पता है कि अगर हम पीछे जो इनर प्रोडक्ट में जो सेकंड मेंबर होता है अगर उसमें लेकर के जाएं तो वो बाहर होकर के कॉन्जुगेट होकर के अंदर जाता है, या फिर अगर बाहर भी लेकर के आते हैं तो वो कॉन्जुगेट होकर बाहर आता है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा x अल्फा बार टी स्टार वाई इनर प्रोडक्ट। और यूनिकनेस जो है एडजॉइंट ऑपरेटर की, उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारी लेफ्ट हैंड साइड ये थी x अल्फा टी होल स्टार वाई इनर प्रोडक्ट, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। सो अल्फा टी स्टार इक्वल्स टू अल्फा बार अल्फा कॉन्जुगेट टी स्टार। थर्ड पार्ट, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एच लेट एक्स कॉमा टी वन टी टू स्टार वाई इनर प्रोडक्ट विच विल बी इक्वल्स टू टी वन टी टू एक्स विद वाई इनर प्रोडक्ट। हम टी टू एक्स के साथ रखेंगे और टी वन पीछे लेकर के जाएंगे तो वो स्टार होकर के जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट ऑपरेटर। और फिर हम टी टू को अगर पीछे लेकर के जाएंगे तो वो भी स्टार होकर के आएगा। सो एक्स कॉमा टी टू स्टार टी वन स्टार वाई इनर प्रोडक्ट। तो यूनिकनेस जो है जॉइंट ऑपरेटर की, उससे हमारे पास आ जाएगा टी वन टी टू स्टार इक्वल्स टू टी टू स्टार टी वन स्टार। फॉर फोर्थ प्रॉपर्टी, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एच एक्स कॉमा टी डबल स्टार वाई इक्वल्स टू टी डबल स्टार है। अगर टी डबल स्टार को हम आगे लेकर के आएंगे तो वो सिंगल स्टार रह जाएगा। सो टी स्टार एक्स कॉमा वाई इनर प्रोडक्ट, अगर इसको हम कॉन्जुगेट करेंगे तो एलिमेंट्स इंटरचेंज हो जाएंगे, y कॉमा टी स्टार एक्स इनर प्रोडक्ट। और फिर से एडजॉइंट ऑपरेटर की डेफिनेशन से हमारे पास आ जाएगा टी वाई, टी यहाँ पर चला जाएगा और स्टार हट जाएगा, टी वाई विद एक्स इनर प्रोडक्ट। और ऊपर क्या है, कॉन्जुगेट। अगर हम कॉन्जुगेट हटाएंगे एलिमेंट्स फिर से क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज, एक्स कॉमा टी वाई इनर प्रोडक्ट। और यूनिकनेस जो है एडजॉइंट ऑपरेटर की, उससे हमारे पास टी डबल स्टार टी के इक्वल आ जाएगा। फॉर फिफ्थ प्रॉपर्टी, वी लेट y belongs to h be arbitrary vector t star y norm square। नॉर्म का रिलेशन जो इनर प्रोडक्ट के साथ हो उससे हमारे पास आ जाएगा इनर प्रोडक्ट टी स्टार y विद टी स्टार y। टी स्टार को आगे लेकर के आएंगे, स्टार हट जाएगा, टी स्टार y कॉमा y इनर प्रोडक्ट। और जो श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि x विद y इनर प्रोडक्ट इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म x नॉर्म y। ये श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है, इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू टी स्टार वाई नॉर्म वाई। तो ये लेफ्ट हैंड साइड थी। और ये जो टी ऑपरेटर है वो तो बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो बाउंडेड की डेफिनेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू टी नॉर्म टी स्टार वाई नॉर्म। और ये वाई नॉर्म एज इट इज, टी स्टार वाई नॉर्म जो एक कट हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, टी स्टार वाई नॉर्म लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म टी नॉर्म y फॉर एवरी y बिलोंग्स टू h। इस सेट का हम सुप्रीमम लेंगे विद द कंडीशन दैट नॉर्म y लेस देन इक्वल्स टू 1। सो वी गेट सुप्रीमम t स्टार y नॉर्म विद नॉर्म y लेस देन इक्वल्स टू 1। सो हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ नॉर्म t, क्योंकि नॉर्म y तो लेस देन इक्वल्स टू, सो दिस विल बिकम लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म t मल्टीप्लाई 1। सो वी विल लेफ्ट विद ओनली नॉर्म t। और ये सुप्रीमम किस सेट का है, टी स्टार वाई विद नॉर्म वाई लेस देन इक्वल्स टू 1। और ये डेफिनेशन तो नॉर्म की होती है ना, सुप्रीमम नॉर्म टी एक्स विद नॉर्म एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 हमारे पास नॉर्म टी के इक्वल होता है। तो ये जो नॉर्म की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये सेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉर्म टी स्टार, एंड ये क्या है, लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म टी। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। Now replace t by t star in this equation. So we get t double star norm less than equals to norm t star। और t double star तो t के इक्वल होता है, अभी हमने फोर्थ प्रॉपर्टी जो की है उसके अकॉर्डिंग। सो ये क्या रह जाएगा, t norm less than equals to norm t star। गिव इट नंबर 2। नंबर 1 और नंबर 2 को कंबाइन करके हम राइट कर सकते हैं norm t star इक्वल्स टू norm t। सो एडजॉइंट ऑपरेटर की जो नॉर्म होती है वो सिंपल ऑपरेटर जो होता है उसकी नॉर्म के इक्वल होती है। नाउ वी विल डिस्कस लास्ट प्रॉपर्टी। For that we have t star t norm less than equals to t star norm and t norm, क्योंकि जो t ऑपरेटर है वो किसको बिलोंग कर रहा है, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम h टू h। तो बाउंडेड को जो डेफिनेशन होती है बाउंडेड ऑपरेटर की, उससे हमारे पास क्या रह जाएगा, दिस विल बिकम लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म t स्टार नॉर्म t। और t स्टार की नॉर्म क्या होती है, t नॉर्म के इक्वल होती है, उसको यूज करके क्या आ जाएगा, t स्टार t नॉर्म लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म t स्क्वायर। गिव इट नंबर 1। For all x belongs to h, tx norm square equals to tx with tx inner product, जो inner product और norm का relation होता है उससे
और एडजॉइंट ऑपरेटर की डेफिनेशन से टी आगे लेकर के आएंगे, क्या हो जाएगा, टी स्टार टी एक्स विद एक्स इनर प्रोडक्ट। यहाँ फिर से श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी यूज करेंगे, उससे हमारे पास आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू टी स्टार टी एक्स नॉर्म नॉर्म एक्स। अगेन टी ऑपरेटर क्या है, बाउंडेड, और टी स्टार भी बाउंडेड है, दोनों बाउंडेड जो ऑपरेटर है उनकी कॉम्पोजिशन भी बाउंडेड होगी। सो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, टी स्टार टी नॉर्म और नॉर्म एक्स सेपरेट हो जाएंगे। ये नॉर्म एक्स इस नॉर्म एक्स के साथ मिलकर के बन जाएगा नॉर्म एक्स स्क्वायर। फिर से हम इस सेट का सुप्रीमम लेंगे विद द कंडीशन दैट नॉर्म एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1। सो जब हम इस सेट का सुप्रीमम लेंगे तो दिस विल बिकम लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म टी स्टार टी 1 विच विल फर्दर बिकम लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म टी स्टार टी। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अभी ये स्क्वायर को हम बाहर लेकर के जाएंगे, सुप्रीमम टी एक्स नॉर्म विद कंडीशन नॉर्म एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू टी स्टार टी नॉर्म। और ये डेफिनेशन किसकी है, नॉर्म टी की डेफिनेशन है, सुप्रीमम टी एक्स विद नॉर्म एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू नॉर्म टी। ये क्या आ जाएगा, नॉर्म टी, और ये स्क्वायर के कारण यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर विल बिकम लेस देन इक्वल्स टू टी स्टार टी नॉर्म। गिव इट नंबर 2, और नंबर 1 और 2 को कंबाइन करके क्या आ जाएगा, टी स्टार टी नॉर्म इक्वल्स टू नॉर्म टी स्क्वायर। Next exercise is show that adjoint operator is 1 1 and onto as a mapping of beta h into itself. So पहले एक मैपिंग डिफाइन करेंगे सिग्मा फ्रॉम बीटा एच टू बीटा एच इटसेल्फ। इसको हम डिफाइन करेंगे एडजॉइंट ऑपरेटर की हेल्प से सच दैट सिग्मा ऑफ टी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हमने बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ली विच विल फर्दर इक्वल्स टू टी स्टार। हमने इस सिग्मा को प्रूव करना है कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। पहले हम 1 1 प्रूव करेंगे, उसके लिए हम दो मेंबर बीटा एच के जो है वो लेकर के चलेंगे। T1 T2 बिलोंग्स टू बीटा एच बी टू ऑपरेटर्स सच दैट सिग्मा T1 इक्वल्स टू सिग्मा T2। हम मैपिंग के ऊपर इन दोनों की जो इमेज है वो इक्वल लेकर के चलेंगे और हम प्रूव करेंगे जो दोनों एलिमेंट भी इक्वल हैं। तो इसकी हेल्प से जो डेफिनेशन है सिग्मा की उसकी हेल्प से हमारे पास आ जाएगा T1 स्टार इक्वल्स टू T2 स्टार। दोनों तरफ एडजॉइंट लेंगे, T1 डबल स्टार इक्वल्स टू T2 डबल स्टार, और जो हमने पीछे प्रॉपर्टी की है इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हमारे पास जो डबल स्टार है वो T में चेंज हो जाएगा। सो वी हैव T1 इक्वल्स टू T2। हमने दोनों की इमेज इक्वल ली और दोनों एलिमेंट्स इक्वल बता दिए, तो सिग्मा क्या है 1 1। अब हमने इसको ऑन टू प्रूव करना है, उसके लिए हम T फ्रॉम बीटा एच एक एलिमेंट लेकर के चलेंगे। ये हम कोई मेंबर लेंगे रेंज का, और हमने प्रूव करना है कि रेंज के हर एक मेंबर के लिए हमें डोमेन में एक मेंबर डोमेन में एक एलिमेंट मिलना ही चाहिए सच दैट सिग्मा ऑफ टी इक्वल्स टू टी स्टार। तो हमने रेंज में से एक मेंबर लिया टी, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग हमें टी स्टार मिलेगा बीटा एच में से, और ये डोमेन का मेंबर है, डोमेन में टी स्टार मिलेगा सच दैट सिग्मा ऑफ दिस टी स्टार विल बी इक्वल्स टू टी। ये हमने प्रूव करना है। सो हम देखते हैं कि सिग्मा ऑफ टी स्टार टी के इक्वल आता है। उसके लिए सिग्मा टी स्टार ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, टी डबल स्टार, और टी डबल स्टार टी के इक्वल बाय प्रॉपर्टी नंबर 4। तो टी टी के इक्वल आ गया विच इज़ ट्रू। सो टी इज़ ऑन टू फंक्शन, यानी कि जितने भी रेंज में मेंबर्स होंगे उनके कॉरिस्पॉन्डिंग हमें डोमेन में टी स्टार जरूर मिलेगा सच दैट सिग्मा ऑफ टी स्टार इक्वल्स टू टी। अभी जो जीरो ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं ये स्पेशल ऑपरेटर हैं। इनके लिए ओ स्टार इक्वल्स टू ओ होता है और आई स्टार इक्वल्स टू आई, यानी कि इनका स्टार जो होता है इसी ऑपरेटर के इक्वल होता है, और इनका एक स्पेशल नेम भी होता है जिसको मैं अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करूंगी। और थर्ड पॉइंट है कि टी अगर नॉन सिंगुलर है तो टी स्टार भी नॉन सिंगुलर होगा, और उसका इन्वर्स टी स्टार इन्वर्स किसके इक्वल होगा, टी इन्वर्स स्टार के इक्वल होगा। पहले हम फर्स्ट एक्सरसाइज प्रूव करेंगे। फॉर दैट कंसीडर एक्स ओ स्टार वाई इनर प्रोडक्ट, और ओ स्टार अगर आगे लेकर के आएंगे तो वो क्या आ जाएगा, ओ एक्स विद वाई इनर प्रोडक्ट, और ओ क्या है जीरो ट्रांसफॉर्मेशन जीरो ऑपरेटर, तो ये जिस भी एलिमेंट पे लगेगा उसका आंसर जीरो आ जाएगा। सो जीरो विद वाई इनर प्रोडक्ट, और इनर प्रोडक्ट में अगर एक भी मेंबर जीरो हो तो आंसर क्या आता है जीरो। और इसको हम फिर से राइट कर सकते हैं एक्स विद ओ वाई इनर प्रोडक्ट। अब हम इसको यूज़ करेंगे कि अगर x की y1 के साथ और x की y2 के साथ इनर प्रोडक्ट इक्वल हो तो जो एलिमेंट होते हैं y1 y2 वो भी इक्वल होते हैं। यहाँ से o स्टार y o y के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। सो वी गेट o स्टार इक्वल्स टू o, और सिमिलर जो रिजल्ट होता है वो आई ऑपरेटर के लिए होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर के लिए। इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। अभी लास्ट एक्सरसाइज है।
टी नॉन सिंगुलर गिवन है, हमने प्रूव करना है कि टी स्टार भी नॉन सिंगुलर है। अगर टी नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब टी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स की जो डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग टी इनवर्स विल बी इक्वल्स टू आई, विच विल बी फर्दर इक्वल्स टू टी इनवर्स आई। हम तीनों तरफ एडजॉइंट लेंगे। टी इनवर्स स्टार इक्वल्स टू आई स्टार इक्वल्स टू टी इनवर्स टी स्टार। ये स्टार ऑपरेटर अगर अंदर लेकर के जाएंगे तो ये इनवर्स हो जाएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि T1 T2 स्टार इक्वल्स टू T2 स्टार T1 स्टार। ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, T इनवर्स स्टार T स्टार। और I स्टार जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है, ये जो ऊपर है उसकी हेल्प से हम लिख सकते हैं I स्टार इक्वल्स टू I। और ये फिर से हम प्रॉपर्टी नंबर 3 की हेल्प से लिख सकते हैं T स्टार T इनवर्स स्टार। तो ये तो इसी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है ना, सिर्फ क्या है कि टी की जगह पर टी स्टार है, बाकी बिल्कुल सेम चीज़ है। तो ये तो इन्वर्टिबल की डेफिनेशन होती है, दैट मीन्स टी स्टार क्या है, इन्वर्टिबल। अगर टी इन्वर्टिबल है तो ये डेफिनेशन है, इसी डेफिनेशन में ये सिर्फ टी स्टार लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यही चीज़ जो है वो टी स्टार के लिए भी ट्रू है। सो टी स्टार क्या हो गया, इन्वर्टिबल। और अगर इन्वर्टिबल है तो टी स्टार क्या होगा, नॉन सिंगुलर। और अगर टी स्टार इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स है किसके इक्वल, टी स्टार का इन्वर्स किसके इक्वल है, टी इन्वर्स स्टार के इक्वल। होप आपको एडजॉइंट ऑपरेटर के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ इन माय अपकमिंग वीडियोस वी विल डिस्कस अबाउट यूनिटरी ऑपरेटर, सेल्फ एडजॉइंट एंड नॉर्मल ऑपरेटर्स। And if you like it, please share and subscribe to my channel. Thank you.